तुम क्यों आए हो यहाँ? मैंने उसे कुछ नहीं बताया, उसकी कोई मदद नहीं की। एक इंसान को उसकी मौत का राज बताने की जो तूने गलती की है, उसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। मोनिशा, हाँ मामा। मोनिशा कहाँ हो बेटी तुम? आ जाओ, हमें जाना है। मैं आ रही हूँ, ठीक है? उस औरत को मेरी मदद करनी ही होगी। अगर वो नहीं करेगी तो और कौन करेगा? अब किसे फोन कर रही हो? उसी औरत को जिसके पास आप मुझे अभी ले गई थी। अरे लेकिन वहीं से तो आ रहे हैं। हाँ। हेलो हेलो, वंशिका जी है, मुझे उनसे बात करनी है। जी, उनकी तो अभी अभी मौत हो गई। क्या हुआ? मर गई। क्या? मर गई। मम्मा, कार का लॉक नहीं खुल रहा। मनीषा! मनीषा! ये तुम्हें क्या हो गया? स्मृति उठो बेटी, स्मृति उठो। स्मृति, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें क्या हो गया? उठो ना। स्मृति, तुम ठीक तो हो ना? दीदी, तुम इस तरह सड़क पर क्यों भागी दीदी? अगर मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया होता तो तुम्हारा एक्सीडेंट टेम्पो से हो जाता। तुम ठीक हो ना? हाँ, ठीक हो ना दीदी? ये बार बार मोनिशा के पास आकर क्यों खड़ा होता है? कहीं अब मोनिशा भी तो नहीं? दीदी? हाँ दीदी, आप अभी तक सोई नहीं? हाँ, नींद ही नहीं आ रही थी। इतनी बुरी बुरी बातें सोचेंगी तो फिर नींद कैसे आएगी? मेरे नहीं सोचने से वो आदमी रुक नहीं जाएगा। कौन आदमी दीदी? कैसा आदमी? ये आपका सिर्फ वहम है, सिर्फ और सिर्फ है। मैंने कहा ना, वो है। दीदी, वो सब जाने दीजिए ना। आप मेरी बात सुनिए। जानती हूँ तुम लोग मेरी बात पर भरोसा नहीं करते, करोगे भी कैसे? अगर उस भयानक आदमी को तुमने देखा होता ना, तब तुम यकीन करती। दीदी, पता है आपको, कल रात मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सपना देखा। कौन सा सपना? उस सपने में मैंने देखा कि मैं एक बहुत ही सुंदर से झूले पर बैठी हूँ। सपना देखा। कौन सा सपना? उस सपने में मैंने देखा कि मैं एक बहुत ही सुंदर से झूले पर बैठी हूँ। झूला? हाँ दीदी, झूला। चारों तरफ धुंध ही धुंध, धुआं ही धुआं।
हाँ दीदी, मैंने ना ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनी हुई है। मैं बहुत खुश हूँ, जैसे मुझे अपनी सारी परेशानियों से मुक्ति मिल गई है। लेकिन दीदी, एक अजीब बात हुई सपने में। कौन सी अजीब सी बात? मेरी घड़ी है ना, टूटी हुई थी। घड़ी में 10:30 बज रहे थे और बस घड़ी अटक गई। इसमें हंसने वाली क्या बात? हाँ, तुम जानती हो इस सपने का क्या मतलब है? जानती हो? दीदी, सपनों का कोई मतलब नहीं होता। ये ख्याल तो हमारे दिमाग में होते हैं, बस सपनों के जरिए आंखों के सामने आ जाते हैं। अब देखिए ना, कल मैं ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनने वाली हूँ और बस वो सपनों में आ गया। और क्या? दीदी, अब है ना, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। आप भी सो जाइए, ओके? चलिए 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 चलिए, सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। कैसे बताओ तुम्हें? तुम्हारा सपना कोई मामूली सपना नहीं था, बल्कि एक इशारा था, मौत का इशारा। कल सुबह 10:30 बजे मौत तुम्हें लेने आएगी। मौत तुम्हें लेने आएगी। मामा! मोनिशा, मामा! क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? मेरी वो ऑरेंज ड्रेस कहाँ चली गई मामा? अरे, वो ड्रेस तो स्मृति पहन के चली गई। क्या? मेरी ऑरेंज ड्रेस दीदी पहनकर चली गई? कमाल है, मैंने उनसे कहा था कि आज वो ड्रेस मैं पहनने वाली हूँ, और फिर भी। लेकिन माँ, दीदी तो बीमार है ना, आपने उन्हें बाहर क्यों जाने दिया मामा? मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी। पता नहीं आजकल बहुत चिड़चिड़ी हो गई है वो। और मेरी घड़ी भी नहीं है। शायद वो भी स्मृति ने ही पहन ली हो। आखिर ये दीदी को हुआ क्या है? पहले तो उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। अगर आज लेट हो गई तो बॉस मुझे पक्का नौकरी से निकाल देंगे। बस 2 मिनट बाकी है। ऐसा नहीं हो सकता। मनुष्य नहीं मर सकती। मौत तो मेरी होनी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मनुष्य नहीं मर सकती। मनुष्य नहीं मर सकती। क्या बिगाड़ा था मेरी बहन ने? मार डाला तुमने उसे।
से वो भयानक राज पता चल जाता है, मौत की दुनिया में जाना पड़ता है। मोनिशा, अब कैसा महसूस कर रही हूं? बेटी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बच गई। नहीं मोनिशा, नहीं, उठने की कोशिश मत करो। तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। मम्मा, स्मृति दीदी कहाँ है मम्मा? आई एम सॉरी मोनिशा, मैंने आपको तो बचा लिया, लेकिन आई एम सॉरी, स्मृति को नहीं बचा पाया। बेटा, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, उसी वक्त स्मृति की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई। हाँ माँ, मैंने दीदी को देखा था, उस झूले पर बैठी थी दीदी। उस झूले का सपना आया था मुझे। दीदी को मैंने बताया था उस सपने के बारे में। मुझे लगता है मेरी जान बचाने के लिए दीदी ने मेरी मौत को अपने गले लगा लिया। डर की चीख जब मुंह से निकलती है तो दिल दहल जाता है, और जब कोई जानबूझ के डराए तो चीख मौत में बदल सकती है, और मौत के साथ साथ आ सकता है बदला। ये कौन है? इसे तो कभी देखा ही नहीं था। और ये फोटो कहां से आई? क्यों हो रही है मौतें? ये लड़की संजीव की है कौन? हाँ हेलो पापा, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम संजीव बेटा, खुश रहो। कैसे हो तुम? जी पापा ठीक हूँ। पापा ये कॉलेज बहुत ही अच्छा है, और यहाँ के टीचर्स बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। देखो खूब मन लगाकर पढ़ाई करो और हमारा नाम रोशन करो, ओके? किसका फोन है? संजीव का है। अरे देखो तुम्हारी मम्मी आ रही है। मुझे भी दीजिए ना, मुझे बात करनी है। एक मिनट संजीव बेटा, अपनी मम्मी से बात करो। हेलो बेटा। माँ प्रणाम। जीते रहो बेटा। तुम कैसे हो? ठीक हूँ माँ। खाना टाइम पे खाते हो ना? बरसात में भीगा तो नहीं था? कितना सोचती हो माँ। अब मैं बच्चा नहीं रहा हूँ, अपना ख्याल रख सकता हूँ। हाँ, मुझे पता है तुम बड़े हो गए हो, लेकिन बेटा हम माँ बाप के लिए तो तुम हमेशा बच्चे ही रहोगे ना। वो तो सही है, पर माँ यहाँ आप दोनों की बहुत याद आती है। बहुत मिस कर रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को। हाँ बेटा, हमें भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। पहली बार हमसे इतनी दूर गया है ना। और हाँ बेटा सुन, इतनी रात को बाहर मत निकलना, 12 बजने वाले हैं, कोई अनहोनी ना हो जाए। उफ माँ। ओफो, तुम दोनों ने आज तक मेरी कोई बात मानी है जो अब मानोगे? अच्छा माँ, गुस्सा मत करो। मैं भी फोन रखता हूँ, कल फिर फोन करूंगा, ठीक है? अच्छा बेटा, बाय बाय।
वॉचमैन किधर चला गया? ये कहते हुए मुझे बेहद दुख हो रहा है कि हमारे कॉलेज ने अपने परिवार का एक नया सदस्य खो दिया है। इस दर्दनाक मौके पर मैं आप सबसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आत्महत्या किसी परेशानी का हल नहीं है। दुख हम सबके जीवन में आएंगे। संजीव के जीवन में भी कुछ कठिनाइयां रही होंगी, पर उसने इस तरह से आत्महत्या करके एक बहुत ही खराब मिसाल दी है, बहुत ही खराब। आइए संजीव की आत्मा की शांति के लिए हम 2 मिनट का मौन रखते हैं। ये फोटो मैंने ये तो मैंने यही फोटो इधर ही थी।
ये तो वही लड़की है, ये तो वही लड़की है जो फोटो में थी। वो यहाँ क्या कर रही है? कहाँ गई? इधर ही थी, अभी इधर ही थी, यहीं पर थी। ये क्या हो रहा है यार? क्या वो तस्वीर वाली लड़की वाकई में मुझे दिखी थी या मेरा वहम था? मैक, आज मैक क्यों जल्दी सो गया? मेरी चादर कौन खींच रहा है? मैक किधर चला गया? पता नहीं क्या हो रहा है। मैक तू अंदर है क्या? मैक तू रो क्यों रहा है? मैक जवाब देना। मैक किधर है यार? यहाँ तो कोई भी नहीं। तो रोको नहीं। ये क्या हो रहा है? अंदर तो कोई भी नहीं था। वो रोने की आवाज किसकी थी? समझ में नहीं।
क्या हुआ? तू इतना डरा हुआ क्यों है? मैंने उसे देखा यार। किसे देखा? वो तस्वीर वाली लड़की। तस्वीर वाली? हाँ यार, वही तस्वीर जो हमने कल रात को देखी थी। वही तस्वीर वाली लड़की मुझे वहां पर संजीव की शोक सभा में दिखी। यार मुझे लगता है संजीव की मौत। संजीव की मौत का जिक्र भी मत करना। पर वो लड़की यार। कोई लड़की नहीं है, सिर्फ तेरा वहम है। कल रात के हादसे को अपने दिमाग से निकाल दे। मेरा कोई वहम नहीं है। तुझे मेरे पे नहीं विश्वास आता मत कर। लेकिन मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। पर तू जाएगा कहाँ? अपने अंकल के घर यार। मैं नहीं रुकूंगा। अरे समीर, समीर सुनना। क्या हुआ? ऊपर लाश। किसकी? पता नहीं। चल।
सर कटी लाश? क्या ये लाश तो समीर की लग रही है। समीर का? ओह नो। लाश को कोई हाथ नहीं लगाएगा। श्यामलाल, स्टूडेंट्स को बोलो अपने कमरे में जाए। जाओ सब अपनी अपनी। चलो चलो। इधर कुणाल, ये सब क्या हो रहा है यार? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समीर को कौन मार सकता है यार? कहीं इसका संबंध उस रात से तो नहीं है? चुप। तुझे कितनी बार समझाऊं, उस रात को कुछ भी नहीं हुआ था। पर कुणाल, समीर मुझे मिला था, वो बहुत डरा हुआ था यार। उसे वही लड़की दिखाई दे रही थी जो उस तस्वीर में। वो डरा हुआ था इसलिए मर गया। तू भी डरना बंद कर। अगर इसके आगे एक भी शब्द बोला और इतनी चिल्ला के तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे हम। समझ में आई? चल नॉर्मल हो जा और यहाँ से कट लेते हैं। चल। चल यार, अपना काम तो हो गया। गुड नाइट। अरे मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हो? प्लीज थोड़ी देर रुको ना, साथ में चलते हैं। यार ये डर तो ऐसे रहा जैसे कोई केमिस्ट्री लैब नहीं बल्कि कोई कब्रिस्तान हो। क्यों, कुछ बात है क्या? नहीं। अरे यार यहाँ सिर्फ टेस्ट ट्यूब्स है और कुछ नहीं है। प्लीज यार 5 मिनट रुक जाओ, मेरा भी काम खत्म ही होने वाला है। साथ में चलते हैं ना। अरे तो कैंटीन में मिलते हैं ना, वहीं तेरा इंतजार करेंगे। प्लीज यार थोड़ी देर। चलिए कैंटीन में मिलेंगे। अरे सुनो ना प्लीज ना यार, सुन ना।
मेघ। कौन है?